प्रोसेस मैनेजमेंट, अभी तक हमने 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये 3rd लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोसेस क्या होती है। अगर कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है, अगर कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। एग्जीक्यूशन, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? बेसिकली जो प्रोसेस होती है, जो रेडी टू एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है, वो कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी के अंदर होती है। कौन एग्जीक्यूट करता है? सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। ये एक्टिव और डायनेमिक होती है। नेक्स्ट आपका है प्रोसेस एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? प्रोसेस एट्रीब्यूट में क्या क्या आ जाता है? प्रोसेस आईडी आ जाती है, प्रोसेस स्टेट आ जाती है, प्रायोरिटी आ जाता है, प्रोग्राम काउंटर आता है, जनरल पर्पस रजिस्टर आता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आता है, लिस्ट ऑफ फाइल आता है, प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन आती है। जब भी आप एक प्रोसेस की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये सभी के सभी एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं, और सभी के सभी एट्रीब्यूट कहाँ पे सेव होते हैं? कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होते हैं। और हर प्रोसेस के पास अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। अभी अगर इसको हम कॉमन नाम दिया जाए तो इन सबको हमें बोल देते हैं कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं। इनका सबको मिला करके कॉन्टेक्स्ट बनता है। उस कॉन्टेक्स्ट को हम सेव करते हैं, कहाँ पे सेव करते हैं? पीसीबी के अंदर सेव करते हैं। बेसिकली प्रोसेस आईडी क्या है? प्रोसेस आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है विच इज असाइन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। जब आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देता है। अब प्रोसेस स्टेट क्या है कि ये क्या होता है कि बेसिकली ये कंट्रोल करता है किसको? जो प्रोसेस की करंट स्टेट होती है। किसको कंट्रोल करता है? जो प्रोसेस की करंट स्टेट होती है, करंट स्टेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? प्रोसेस स्टेट करता है कि वो एट प्रेजेंट कौन सी स्टेट के अंदर है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? बेसिकली ये एड्रेस रखता है किसका? नेक्स्ट, इट कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसको कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला कि जो भी प्रोसेस के जितने एट्रीब्यूट हैं सभी के सभी एट्रीब्यूट को मिला करके इसने कॉन्टेक्स्ट बोल दिया। अब वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे सेव होता है? कॉन्टेक्स्ट को सेव कराया जाता है कहाँ पे? पीसीबी के अंदर। और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से। अब प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस में बहुत सारी स्टेट या ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारी स्टेट होती हैं, यानी कि प्रोसेस के अंदर बहुत सारी हम स्टेट को स्टडी करते हैं। जैसे कि न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, रनिंग स्टेट है, वेट स्टेट है, टर्मिनेशन स्टेट है, सस्पेंड रेडी है, सस्पेंड ब्लॉक है। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हैं? क्रिएशन कर सकते हैं, प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। अब ये हमारा प्रोसेस डायग्राम है। ये हमारा क्या है? प्रोसेस डायग्राम। इसमें क्या होता है कि भाई हमारी कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है वो कहाँ पे होती है? न्यू के अंदर प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। और बेसिकली 3 तरीके के शेड्यूलर होते हैं हमारे: लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो न्यू स्टेट से प्रोसेस को क्रिएट करेगा और न्यू स्टेट से जो भी प्रोसेस उसे क्रिएट की है उन प्रोसेस को रेडी स्टेट के अंदर लेके आता है। रेडी स्टेट के अंदर लेके आना किसका काम है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। अब रेडी स्टेट से कहाँ कहाँ जा सकती है हमारी प्रोसेस? एक तो सस्पेंडेड रेडी के अंदर जा सकती हैं, और कहाँ पे जा सकती है? रन स्टेट के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारा सीपीयू बैठा होता है, सीपीयू के अंदर जा सकती हैं जहाँ पे हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं। अब इनको करता कौन है? रेडी से रनिंग में लेके जाने का काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। अगर कोई फोर्सफुली, मान के चलो कि कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो इन दैट केस हम फोर्सफुली सीपीयू छीन लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीएम्पशन। अगर कोई प्रोसेस प्रीएम्प्ट हुई है तो वो कहाँ जाती है? रनिंग से रेडी स्टेट में चली जाती है। अगर आपकी रेडी स्टेट
फुल हो जाती है, तो इन दैट केस आपकी प्रोसेस को स्वैप किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? सस्पेंड रेडी क्यू के अंदर उनको डाल दिया जाता है। जब उनको नीड होती है तो उस टाइम पे उसको रिज्यूम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये स्वैपिंग और रिज्यूमिंग का काम कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। अगर आपकी प्रोसेस क्या होगी है, अगर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो इन दैट केस अगर प्रोसेस कंप्लीट होगी तो वो कहाँ पे जाएगी? कंप्लीट होने के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगी। अगर आपकी प्रोसेस क्या है, कंप्लीट नहीं हुई अभी, लेकिन वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है, आईओ रिक्वेस्ट अगर उसके पास आती है तो वो कहाँ चली जाती है? ब्लॉक और वेट स्टेट में। ब्लॉक और वेट स्टेट में वो अपने आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अगर आपकी ब्लॉक और वेट स्टेट फुल हो जाता है तो वो जो भी हमारी प्रोसेस होती हैं जो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हैं उनको स्वैप कर दिया जाता है सस्पेंडेड ब्लॉक या वेट स्टेट के अंदर। अब यहाँ से प्रोसेस क्या है, कंप्लीट होने के बाद कहाँ पे जाती है? अगर आईओ ऑपरेशन उसने कंप्लीट कर लिया तो वो रेडी स्टेट में वापस चली जाती है। सो लाइक दिस ये साइकिल चलता है। अब आता है एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इनमें से कौन कौन सी स्टेट जो है वो प्राइमरी मेमोरी में है और कौन कौन सी स्टेट जो है सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारी स्टेट है रेडी, रन और ब्लॉक स्टेट जो है, यानी कि वेट स्टेट हमारी प्राइमरी मेमोरी में है। सस्पेंडेड रेडी, ब्लॉक, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड ब्लॉक, और न्यू और टर्मिनेशन जो स्टेट है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। अब आता है कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली दो तरीके की से करते हैं हम। एक तो नॉन प्रेम्प्टिव तरीके से होता है, एक तरीका हमारे पास क्या होता है, एक मेथड क्या होता है नॉन प्रेम्प्टिव, दूसरा मेथड क्या होता है प्रेम्प्टिव। नॉन प्रेम्प्टिव क्या है कि भाई इसमें आप रिसोर्सेज को फोर्सफुली नहीं छीन सकते, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। कोई कितनी भी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए, अगर एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्रेम्पशन, यहाँ पे इंटरलीविंग जॉब चलता है, मतलब बीच बीच में आप दूसरी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस आप प्रेम्प्टिव बोल दो, मल्टीटास्किंग बोल दो या टाइम शेयरिंग बोल दो। टाइम शेयरिंग जैसे कि आपका यहाँ पे टाइम डिवाइड होता है, टाइम स्लाइस पे काम करते हैं। जैसे आप राउंड रोबिन एक एल्गोरिथम वो इस पे काम करता है। ओके, so when the process is in the ready, running or wait state, it is residing in the main memory। कहाँ पे रिजाइड करेगा? मेन मेमोरी के अंदर रिजाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर आपका रिसोर्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर रिसोर्स सफिशिएंट नहीं है तो प्रोसेस को टू मैनेज द प्रोसेसेस in the ready state, then some of the processes will be suspended and they will be moved to the suspended ready state। मतलब अगर मेन मेमोरी अगर आपकी इनसफिशेंट है तो इन दैट केस आप उसको सेकेंडरी यानी कि सस्पेंडेड रेडी के अंदर आप उसको स्वैप कर देते हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आपकी प्रोसेस चली जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कि व्हेन द प्रोसेस इज इन द सस्पेंडेड रेडी, अगर सस्पेंड रेडी के अंदर है तो वो कहाँ पे रिजाइड करेगी? वो सेकेंडरी मेमोरी में रिजाइड करेगी। अब बेसिकली प्रोसेस को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक तो सीपीयू बाउंड और एक आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड मतलब कि जिनको मोर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, मतलब जिनको सीपीयू का ज़्यादा टाइम चाहिए उनको क्या बोलेंगे? सीपीयू बाउंड बोलेंगे। आईओ बाउंड में क्या होता है? जिनको आईओ टाइम ज़्यादा चाहिए उनको क्या बोलेंगे? आईओ बाउंड बोलेंगे। और ये ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? आईओ बाउंड वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करती हैं? वो वेट और ब्लॉक स्टेट के अंदर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप कैसे डिसाइड करते हो? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर आपकी कितनी प्रोसेस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एक चीज़ हमेशा याद रखना, दैट इज ऑलवेज व्हेन प्रोसेस मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आपकी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी चेंज। मतलब क्या है कि जब आप एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अगर आप मूव करोगे तो जो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा चेंज होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अब जब आप चेंज कर रहे हो एक प्रोसेस से दूसरी एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव करके दूसरी को लोड कर रहे हो, जब आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? बेसिकली
ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है डेफिनेशन में, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? बेसिकली सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलेंगे कि भाई एक प्रोसेस का हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को सेव करेंगे, दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड करेंगे, उसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलेंगे। नेक्स्ट बोलता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज कंसिडर्ड एज ओवरहेड, मतलब जो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक तरीके से इसको एक टेंशन माना जाता है सिस्टम के लिए। अब शेड्यूलर, हमारे पास 3 तरीके के शेड्यूलर होते हैं। कौन कौन से शेड्यूलर होते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है बेसिकली वो हमारी प्रोसेस को क्रिएट और रेडी स्टेट न्यू से कहाँ पे लेके आता है? रेडी स्टेट में लेके आने का काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग टू द CPU, मतलब रनिंग स्टेट। मतलब क्या करता है बेसिकली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी स्टेट से प्रोसेस को, किसी भी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है और कहाँ पे उसको CPU असाइन कर देता है, मतलब रनिंग स्टेट में उसको भेज देता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सस्पेंडिंग और रिज्यूमिंग ऑफ द प्रोसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्वैपिंग होती है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है बेसिकली स्वैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है कि भाई जो आपकी रेडी स्टेट है, रेडी से कहाँ पे जा सकती है? सस्पेंड रेडी के अंदर जा सकती है। और दूसरा कहाँ पे जा सकती हैं? ब्लॉक कह लो या वेट स्टेट हम इसको बोल देते हैं, से कहाँ पे जाती है? सस्पेंड वेट या ब्लॉक स्टेट के अंदर हम सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्पैचर। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्पैचर? डिस्पैचर बेसिकली क्या होता है, जब आपकी कब होती है डिस्पैचिंग? जब आपका रेडी स्टेट से कोई प्रोसेस कहाँ पे जा रही हो? रनिंग स्टेट में अगर प्रोसेस जाती है, मतलब रेडी से उठा करके रनिंग में जब आप डालते हो उस प्रोसेस को, तो उसको बोला जाता है डिस्पैचिंग। और ये काम कौन करता है? डिस्पैचर। डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैचिंग द सिलेक्टेड जॉब ऑन टू द CPU। मतलब CPU हमारा कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है ना, जहाँ पे हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब जब आप एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप मूव करोगे तो ऑब्वियस है प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तो इट मीन्स क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कैसे कंट्रोल करता है? बेसिकली ये डिसाइड करता है कि ये डिसीजन लेता है कि कौन सी प्रोसेस के आने से हमें कम से कम टाइम में, मतलब कौन सी प्रोसेस कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? बेसिकली जो हमारा CPU बाउंड होता है, यानी कि CPU बाउंड, या यू कैन से दैट द CPU टाइम जो होता है, CPU टाइम और IO टाइम जो होता है, उसका ये बेस्ट कम्बिनेशन देख करके, जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये प्रोसेस को कहाँ पे लेके आता है? रेडी स्टेट के अंदर लेके आता है। ओके, अब आता है कि भाई आपके मैक्सिमम प्रोसेस कितनी आ सकती हैं। अगर अब इसमें क्या ये बेसिकली ये डायग्राम क्या, ये टेबल क्या शो कर रही है, इसमें क्या है कि अगर आपने एक सिस्टम कंसीडर करा है जहाँ पे n आपके पास क्या है? n CPU हैं। कितने CPU हैं? n CPU हैं। देन व्हाट इज द मिनिमम? अब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस में प्रेजेंट इन द रेडी, रनिंग एंड ब्लॉक और वेट स्टेट। क्या बोला कि अगर हमारे पास n CPU हैं तो इन दैट केस हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ जॉब, यानी कि प्रोसेस कितनी असाइन कर सकते हैं
कितनी हमारी एक टाइम पे प्रोसेस जो है रिजाइड कर सकती है, रेडी स्टेट के अंदर, रनिंग स्टेट के अंदर, ब्लॉक स्टेट के अंदर। यहाँ पे हमारी मिनिमम 0 रहेंगी, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। रनिंग स्टेट में n, अगर हमारे पास n CPU हैं तो n CPU मतलब एक प्रोसेस पर 1 प्रोसेस पर CPU, तो कितना हुआ n प्रोसेस हम इस तरीके से कर सकते हैं, n प्रोसेस शेड्यूल कर पाएंगे। ब्लॉक स्टेट में क्या है, मिनिमम 0 होंगी, मैक्सिमम कितनी भी आ सकती हैं। अब प्रोसेस का जो है एग्जीक्यूशन टाइम मतलब डिफरेंट प्रोसेस हैव द वेरियस डिफरेंट टाइम, बहुत सारे टाइम होते हैं, जैसे कि आपके पास अराइवल टाइम हो गया, कंप्लीशन टाइम हो गया, राउंड रिस्पॉन्स टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, बस्ट टाइम हो गया। ओके, सो अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम बेसिकली क्या है, जब आपकी प्रोसेस आती है रेडी स्टेट के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, बेसिकली ये जब कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट कर लेती है तब उसको मतलब जो भी उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है उसको अगर कंप्लीट कर लेती तो हम कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है, बेसिकली जो हमारा कंप्लीशन टाइम है, कब वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है और कब प्रोसेस आई थी, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। अब बोलता है वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम कुछ नहीं है, वेटिंग टाइम बेसिकली टर्न अराउंड टाइम जो हमने निकाला है, और बस्ट टाइम, बस्ट टाइम को हम क्या बोल देते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द टर्न अराउंड टाइम एंड द बस्ट टाइम इज नोन एज द वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड द अराइवल टाइम। जो हमें फर्स्ट टाइम प्रोसेस को रिस्पॉन्स क्या कब मिला और अराइवल टाइम के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग पे, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, वेयर इट इज़, मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, कौन करता है, कब करता है, क्या इसका गोल है। All these things we are going to discuss in the next lecture, and different type of algorithm we are going to discuss that we are using in the CPU scheduling, that is like first come first serve, SJF, SRTF, longest job first, LRTF, etc. All these algorithm we are going to discuss in the next lecture. Thank you all of you. If there is any doubt, please comment your doubt in the comment section, and